असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद का अंतिम संदेश भगवान ने सब मनुष्यों को प्रेरणा दी और संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रम अभिमंत्र ये वह समाने न वो हविषा जो होंगे। कि हम सब साथ में मिलकर के चले। अपने शरीर को देखो, देखो हाथों का अलग रोल है, पैरों का अलग रोल है, दिल का अलग रोल है हमारी लाइफ में, दिमाग का अलग रोल है, आँखों का अलग काम है, कानों का अलग काम है, नाक का अलग काम है, जुबान का अलग काम है। लेकिन इन सब के भीतर आपस में सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है। ये सहयोग यदि टूट जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। और पैरों में भी दोनों पैरों का सहयोग है, दोनों आँखों का सहयोग है। एक पैर कहे कि आगे जाना है, दूसरा कहे कि पीछे जाना है, तो हमारी गति नहीं हो सकती। जैसे अपने शरीर में सहयोग रहता है, आपस में संगठन रहता है, तो हमें अपनी ज़िंदगी की मंजिल मिलती है। हमें बाहर से कहीं सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, अपने ही अंदर से सीखें हम, तो हम एक दूसरे के साथ में काम करते हुए, सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपनी मंजिल मिलेगी। समाज में जब कोई बहुत बड़ा कार्य होता है तो कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग हाथ बनते हैं, कुछ लोग जुबान बनते हैं, कुछ लोग दिमाग बनते हैं, कुछ लोग दिल की भूमिका में होते हैं। अलग अलग सबकी भूमिकाएं होती हैं। ये घर में भी ऐसा होता है, संस्था में भी ऐसा होता है, समाज में भी ऐसा होता है, राष्ट्र में भी ऐसा होता है और पूरे विश्व में ऐसा होता है। हम अपनी वैयक्तिक रचना को देख लें तो फिर दुनिया में कहीं पर भी हमको भ्रम नहीं होगा। पैर में पीड़ा होती है, आंखों में आंसू आता है। हमारे यहाँ पर बोला जाता है ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था जो हम भारतीय परंपरा में कहते हैं कि ये जो है ब्राह्मण का स्थान है। ब्राह्मण माने ज्ञान का स्थान, क्षत्रिय, क्षत्रिय माने क्षत माने भय, त्रय माने रक्षा, जो भय से रक्षा करने वाला, ये भुजाओं का काम। और वैश्य पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा का संप्रेषण करना, जहाँ जहाँ अभाव है उसकी पूर्ति करना, कहाँ कितना कैल्शियम चाहिए, कहाँ कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कहाँ कितना आयरन चाहिए, कहाँ कितना विटामिन चाहिए, वो सब का सब यहाँ से सब जाता है। तो वैश्य का काम है अभाव की पूर्ति करना, क्षत्रिय का काम है भय से रक्षा करना, और दिमाग का, ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। और जो सबकी सेवा का काम और शुद्धि का काम, वो उसको शूद्र कहा। अछूत नहीं है उसका अभिप्राय। हम यदि पैरों को शूद्र कहा जाता है तो हमारे यहाँ पर तो प्रणाम जो है वो माथे को नहीं किया जाता, पैरों को ही किया जाता है। भारतीय संस्कृति में जो है प्रणाम शूद्र को ही किया जाता है। ऐसा कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। ये तो क्या है
किसी के अंदर ज्ञान बहुत है, किसी के अंदर शक्ति बहुत है, किसी के अंदर प्रबंधन की क्षमता बहुत है, तो किसी में सेवा करने का सामर्थ्य है। सेवा करने का जिसमें सामर्थ्य है वो शूद्र हो गया। जिसमें अभाव की पूर्ति करने का, जहां जहां समाज में जो जो आवश्यकताएं हैं, व्यापार से, विनिमय से, जहां जहां अभाव है उस अभाव को दूर करके वहां पर सुख समृद्धि बढ़ाने का काम ये वैश्य का काम। अब पैर में पीड़ा होती है तो ब्राह्मण रोता है, क्षत्रिय उसका यदि कांटा लग गया तो उसको बाहर निकालता है, दवा करता है, और उसका घाव भरने के लिए गोली जो है वो वैश्य के पास में जाती है। तो ऐसा ही हो गया, कहीं पर भी ये कोऑर्डिनेशन टूटा तो गड़बड़ हो जाएगी। संपूर्ण अस्तित्व हमारा संगठन से है। हम पैदा हुए तो दो के सहयोग से पैदा हुए, मां और पिता की सहयोग से, स्त्री और पुरुष के सहयोग से हमारा जन्म हुआ है। तो संगठन से हमारा जन्म हुआ है। आज हमारे शरीर को देखें तो हमारे ब्रेन से लेकर के, आइज से लेकर के, हमारा ब्लड से लेकर के, हमारे बोन से लेकर के, ये सब क्या है? ये संगठन है। इसमें एक एक टिश्यू को ले लीजिए, एक एक सेल को ले लीजिए, एक एक कोशिका, और एक एक कोशिका कुछ नहीं कर सकती। ये करोड़ों कोशिकाएं मिलकर के काम कर रही हैं, इसलिए हमारा शरीर है। तो शरीर जो है वो करोड़ों कोशिकाओं के समूह से, संगठन से है, यूनिटी से है। तो वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ में काम करेंगे तो एक स्ट्रॉन्गर सोसाइटी बनेगी, एक स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बनेगी, एक स्ट्रॉन्गर नेशन बनेगा और एक सशक्त दुनिया बनेगी। दुनिया आपस में लड़ती रहेगी तो पूरी दुनिया में युद्ध और उन युद्धों के परिणाम स्वरूप फिर पूरी दुनिया के अंदर तबाही। कहीं पर भी जहां समाज में संघर्ष होता है, युद्ध होते हैं, तो उनका परिणाम तबाही, दुख, दरिद्रता, अभाव और उसके द्वारा समाज में चारों ओर अशांति। ये बात यदि समझ में आ जाए दुनिया को कि हम जो कुछ हैं वो संगठन से हैं, सहयोग से हैं, सद्भाव से हैं, और ये सारा समाज, ये सारी सोसाइटी, ये सारा अस्तित्व, ये सारी प्रकृति, ये हमारा सहयोग कर रही है। वायु हमारा सहयोग कर रही है, इससे हम जिंदा हैं। ये धरती हमारा सहयोग कर रही है, इसलिए हमारा ये अस्तित्व बना है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स है, विटामिन है, सब तो मिट्टी से आए। मिट्टी हमारा सहयोग कर रही है, वायु हमारा सहयोग कर रहा है, पानी हमारा सहयोग कर रहा है। तो ये हवा, ये मिट्टी, ये पानी, ये पेड़ पौधे, ये सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। इंसान ऐसा हो गया, ये चाहता है सारी प्रकृति मेरा सहयोग करे, लेकिन मैं किसी का सहयोग ना करूं। पेड़ पौधे हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन जैसे हमारे सामने पेड़ पौधे आते हैं हम उनको बेदर्दी से काट देते हैं, वृक्षों की हत्या कर देते हैं, जमीन को गंदा कर देते हैं, वायु को गंदा कर देते हैं, पानी में भी जहर घोल देते हैं। यही कर रहा है इंसान। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हमको क्या सिखाया गया? वायु देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, आप है देवता, जल देवता है, ये पृथ्वी देवता है। वैयक्तिक जीवन में तप, तो सामाजिक जीवन में, वैश्विक जीवन में समृद्धि, सुख, शांति, ऐश्वर्य बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। समाज के बड़े लोगों को हमेशा तप करना चाहिए जिससे कि समाज के जो सामान्य लोग हैं, मध्यम कोटि के लोग हैं, उनको सुख मिले। जिस समाज का सन्यासी, जिस समाज का राजा, जिस सोसाइटी की स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप
जहां की तप करेगी, वहां की सोसाइटी सुखी समृद्ध रहेगी। और जहां के पॉलिटिकल लोग, जहां के राजनेता, जहां के धर्मगुरु और जहां के आध्यात्मिक गुरु विलासी हो जाएंगे, वहां का समाज दरिद्र हो जाएगा। यदि बड़े लोग तपश्चर्या करेंगे तो उसका दूसरों को सुख मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत गहरा दर्शन है उसमें। बिना संगठन के कोई समाज मजबूत नहीं हो सकता और आगे बढ़ ही नहीं सकता। और हमारे भीतर सबसे बड़ी खराबी यही है, हम लोगों में, खास करके भारतीयों में एक बीमारी आ गई। वो ये कि 7वीं शताब्दी से हमारे देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी आने शुरू हुए। पहले हम आपस में लड़ते रहे जातियों के नाम पर। पहले भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था माने जो बहुत ज्ञानी हैं उनको ब्राह्मण कह दिया जाता था, जो बहादुर हैं उनको क्षत्रिय कह दिया जाता था, जो व्यापार करते हैं उनको वैश्य कह दिया जाता था, कृषि कर्म करते हैं उनको वैश्य कह दिया जाता था, और जो सेवा करते हैं उनको शूद्र नाम दे दिया जाता था। कालांतर में शूद्र शब्द को अछूत कहा जाने लगा, उससे फिर संघर्ष पैदा हो गया। और ब्राह्मण जो है वो अपने आप को सर्वोत्कृष्ट समझने लगा, जन्म से ही ब्राह्मण मान लिया गया। हमारे यहाँ पर जन्म से कोई व्यवस्था थी ही नहीं, जो जैसा कर्म करे। आज भी तो जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स हैं इन सबको ब्राह्मण की श्रेणी में ही गिना जाता है और सब उनका वैसे ही सम्मान करते हैं। जो भी सेना में भर्ती हो जाता है वो क्षत्रिय हो गया, जो व्यापार कर रहा है सब वैश्य हैं, बाकी सेवा का काम आज भी कर रहे हैं। लेकिन खैर, हमारा समाज जातियों के नाम पर बटा। पहले कर्म करने के आधार पर उनके नाम रख दिए। घड़ा बनाने वाला उसको बोल दिया कुंभकार, सोने चांदी का काम करने वाला उसको स्वर्णकार, लोहे का काम करने वाला उसको लोहार। ऐसे एक नामकरण ऐसे हो गए थे काम के आधार पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो जिस घर में पैदा हुआ उसको जो है, खैर इसमें समाज में बहुत ज़्यादा संघर्ष भी हुए। पहले हम आपस में लड़ने लगे, फिर आक्रमणकारियों ने देखा कि इनमें तो जो है बड़ा आपस में भेदभाव है, चलो इनका फायदा उठाओ। उन्होंने हमको और लड़ाया, और सबसे ज़्यादा तो ब्रिटिशर्स ने इसमें भूमिका निभाई। उनके लिए तो बोला ही जाता है डिवाइड एंड रूल। हम लोग इतने बट गए कि आज हम लोगों को इकट्ठा करने में बहुत दिक्कत आती है। अब हमको फिर से संगठित होना है और अब एकत्व का दर्शन अपनाना पड़ेगा हमको, और महसूस करें, और यही सत्य है कि हम सबका ब्लड, हम सबकी बॉडी, हम सबका ब्रेन, हम सब का की सोल सब एक ही है। हमारे अंदर जो डिफरेंस है, जो हमारे भीतर भिन्नता है, वो मात्र पहचान के लिए है। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे भीतर जो भिन्नता है वो कितनी है, वह है 0.1% या 0.01%। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले या हम स्पिरिचुअल जो हमारी फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग हम इस बात को एक्सप्लेन करें तो दोनों का एक ही मत है। हमारे अंदर जो डिफरेंस है वो खाली जीन्स के लेवल पर है, और वो माने बहुत सूक्ष्म है, सामान्य रूप से तो उसको पहचान भी नहीं सकते। हम सबके जब टेस्टिंग होती है, एंजियोग्राफी होती है तो एक ही तरह से होती है, एंडोस्कोपी होती है तो एक ही तरह से होती है, शुगर का टेस्टिंग होता है, ब्लड प्रेशर का टेस्टिंग होता है, कुछ भी चीज़ को हमारा मापन होता है। हम सब के भीतर हार्ट का जो साइज है, लीवर का साइज है, किडनी का साइज है, ये जितने भी छोटे बड़े लोग हैं, कोई बड़ा आदमी है या थोड़ा मोटा है वो सोचे कि मेरा पेट बड़ा है, ऐसा नहीं है, या कोई उसका हार्ट बड़ा है या लीवर बड़ा है या किडनी बड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं। सबका किडनी का एक ही साइज है, लीवर का एक ही साइज है। ये थोड़ा बहुत हम में से मोटे पतले हो जाते हैं, फैट के आधार पर हो जाते हैं। जो हमारे कलर है ये भी थोड़ा जीन्स के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी हमारे अंदर मैंने कहा ना
1% हमारे अंदर फर्क होगा। 99% वी आर इक्वल, वी आर वन, हम सब एक हैं 99%। अच्छा, हम 99% एकता को तो समझते नहीं। ये जो 0.1% जो भेद है ना, इसको सामने रख करके जो पहचान करने के लिए था, उससे हमने अपनी पहचान भुला दी। जो भेद भगवान ने, यदि सारे जीन्स एक ही जैसे कर देता तो सबकी एक ही जैसी हाइट होती, एक ही जैसी आंखें होती, एक ही जैसा रूप रंग होता, पहचानने में नहीं आता कौन पति कौन पुत्र। हाँ, ऐसा कहते हैं कि रुक्मिणी ने इच्छा व्यक्त की कि आप जैसा ही पुत्र हो, तो प्रद्युम्न जो है वो भगवान कृष्ण जैसा ही पैदा हो गया। रुक्मिणी पता है ना कौन थी? तो रुक्मिणी ने जब इच्छा व्यक्त की कि आप जैसा पुत्र मुझको चाहिए, तो भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तक तपस्या की और फिर अपने ही जैसा जो है पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम प्रद्युम्न था। तो कहते हैं वो कभी कभी उसको, क्योंकि भगवान तो योगी थे तो उनका तेज कहीं कम नहीं हुआ, और जब बेटा बड़ा हो गया तो दोनों को पहचानने में भूल हो जाती थी। भाई बहनों, भगवान ने हमारे भीतर ये जो थोड़ा सा भेद कर रखा है, पहचान करने के लिए है, पहचान मिटाने के लिए नहीं है। हम सब एक ही हैं, हम सबके भीतर भावनाएं भी एक ही जैसी होती है। कोई किसी से प्यार करे तो अच्छा लगता है, नफरत करे तो खराब लगता है, कोई किसी का सम्मान करे तो अच्छा लगता है। अच्छा, आदमी क्या है, वो चाहता है उसका सब सम्मान करें और वो दूसरों का अपमान करता रहता है। वो चाहता है उसके साथ कोई धोखा ना करे, लेकिन वो दूसरों के साथ धोखा करता रहता है। वो कहता है उसका हिस्सा कोई ना छीने, लेकिन वो दूसरों का हक मारता रहता है। खुद चाहता है कि मुझसे कोई झूठ ना बोले, लेकिन दूसरों के साथ झूठ बोलता रहता है। गड़बड़ हो गई, ठीक करना है। अब मैं तो एक सीधी सी बात ये जानता हूं, हमें जितनी भगवान ने जिंदगी जी है, इसको हम प्यार से जिए बस। क्या पता नहीं क्यों ऐसा हम करने लग जाते हैं, आपस में नफरत करने लग जाते हैं, घृणा करने लग जाते हैं। हम तो आज तक यहाँ पहुंचे हैं तो प्यार से पहुंचे हैं। हमने तो कभी किसी से घृणा नहीं की, एक भी व्यक्ति से। कोई रूठ जाता है तो उसको हम प्यार करते हैं तो फिर वो राजी हो जाता है। हाँ, जैसे घरों में रूठते हैं लोग, मुझसे भी रूठ जाते हैं कभी कभी, और फिर बोल बीते हैं, बाबा जी हम आपसे बहुत नाराज हैं। फिर हम उनको 1-2 बार उनके ऊपर हाथ थोड़ा सा उनको पुचकारते हैं प्यार से, फिर राजी हो जाते हैं। शायद आज तक की मेरी जिंदगी में मुझसे फिजिकली लाखों लोग मिले हैं, करोड़ों लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से सुना है, परोक्ष रूप से तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग जैसा मैं जीता हूं उन मेरे असूलों से प्यार करते हैं, तो उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। आज तक मेरी जिंदगी में शायद 1-2 लोग होंगे जो मुझसे नाराज हुए होंगे, लेकिन वो नाराज लोग भी मुझसे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं उनसे घृणा नहीं करता और उनका कभी ना बुरा किया ना सोचता हूं। 1-2 लोगों के बारे में आज यदि हमने भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया है, तो जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जो करप्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको के खिलाफ हम रोज बोलते हैं, लेकिन उनसे जब कोई इंडिविजुअल बात करता है तब कहते हैं नहीं बाबा कह तो ठीक ही रहा है। करप्ट और क्रिमिनल भी लोग बोलते हैं बाबा कह तो ठीक ही रहा है, बाबा गलत नहीं है। उनकी आत्मा से यही आवाज आती है। भाई बहनों, हमको बहुत प्यार से रहना चाहिए, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये शुरुआत अपने घर से कीजिए। पति पत्नी प्यार से नहीं रहते घर में, और बिना मतलब कि छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक। इसके लिए मैं आपको कुछ मंत्र देता हूँ, छोटी छोटी बातें बताता हूँ। एक फर्स्ट रिएक्शन, ये बड़ा खतरनाक है।
प्रतिक्रिया। लोग यहां तक गले तक भरे रहते हैं, क्यों? अच्छा, थोड़ा सा एक हवा का झोंका सा आता है, उसको थोड़ा सा सह लो, फिर निकल जाता है। हम लोग क्या होता है, जैसे ही कोई बात होती है ना, एकदम रिएक्ट करते हैं। तो धर्म का पहला लक्षण है पीसेंस, धैर्य। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बताए, पहला धैर्य और अंतिम क्रोध ना करना। हम लेकिन दोनों ही काम करते रहते हैं। तो जो धैर्य नहीं रखता है और जो क्रोध करता है, ये दोनों ही अधार्मिक है। अब आप अपना अपनी पहचान कर लो। यदि आप में धैर्य नहीं है और आप क्रोध करते हैं तो आप धार्मिक नहीं है। ये धर्म की डेफिनेशन में आप आते ही नहीं है। इसका मतलब आप अधार्मिक हैं, आप पशुता में जी रहे हैं, आप असुर हैं, राक्षस हैं। बोले बाबा जी आप इतने कठोर शब्द क्यों बोले? मैंने इसलिए बोला कि आपका ध्यान केंद्रित कर पाऊं मैं। धर्म इसका नाम नहीं है कि आप कितनी बार मठ मंदिरों में गए, देवस्थानों पर गए, कितना बड़ा तिलक लगा लिया, अब मैंने तिलक लगा रखा है मैं धार्मिक हो गया। ये तो प्रतीक है हमारे, मैं इनका भी सम्मान करता हूं, ये वस्त्र भी प्रतीक है सन्यास के, लेकिन सब कुछ तो हमारे आचरण पर डिपेंड करता है। हमारे मेरे तिलक है, अब मान लीजिए इसको मैंने पूछ दिया तो क्या अब मेरा धर्म खत्म हो गया क्या? ये ठीक है, वो भी एक सम्मान का प्रतीक था और एक हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है वो भी, कि यहाँ ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ बाई ओर से ईड़ा, दाई ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी आके मिलती है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर ज्ञान का वास है। ये अपरा विद्या का केंद्र है, ये परा विद्या का केंद्र है। यहाँ शिखा रखते हैं, यहाँ तिलक करते हैं, ये अलग अलग इसके महत्व है। मैं आपसे बात कर रहा था, हमने माला पहनी हुई है तो हम धार्मिक हैं और माला उतार दी तो हम अधार्मिक हो गए, ऐसा नहीं है। ये भी उसका एक, ये भी हमारी जो है, जैसे रुद्राक्ष जो है पहनने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, और इससे जो है काफ़ी कुछ अपने शरीर की जो अंदर की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने में हम मदद ले सकते हैं। तो उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। ये प्रतीकात्मक धर्म है, लेकिन सच्चा धर्म है आप धैर्य यदि आप में है तो आप धार्मिक हैं। धैर्य टूटेगा तो आप अधर्म करेंगे। आप अधर्म नहीं, किसी को कष्ट देना, यही तो अधर्म है। आप जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो दूसरों के दिल को दुखाते हैं आप, यह धार्मिकता है। अब सुनो, अब ये जो घर परिवार समाज संगठन कैसे टूटते हैं, तो एक सब सुन लो ध्यान से, यहाँ सभी लोग ऐसे ही हैं जो बड़े बड़ी सोसाइटियों को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े बड़े घरों को, बिजनेस हाउसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। धैर्य कभी मत खो। मैं रोज देखता हूं संगठन में, क्योंकि हमारा तो पूरे हिंदुस्तान में संगठन है, 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, लाखों गांवों में। तो जैसे ही थोड़ी सी कोई गलत बात होती तो एकदम से आएंगे, स्वामी जी आपके ये शिष्य तो नाश कर देंगे, इन्होंने तो ये कर दिया। अच्छा, मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है ठीक है बताओ। फिर दूसरा आता है, स्वामी जी जो पहले आपके पास शिकायत करके गए वो महामक्कार हैं। आप याद रखना, कभी भी एक पक्ष को सुनकर के निर्णय मत लेना। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी ह्यूमन वीकनेस बता रहा हूं, जो पहले एफआईआर करा दे हम उसको सच्चा मान लेते हैं। ये पुलिस की भी कहानी है और ये हमारे घर की भी, घर घर की कहानी है। मैं रोज इस बात को झेलता हूं, अपने संगठन में, अपने संस्थान में और समाज में भी इस बात को देखता हूं। जो पहले कंप्लेंट करा दे, पहले किसी के पास में आकर के कोई बात कह दे, आदमी उसके प्रति उसकी वीकनेस हो जाती है। वो सोचता है देखो इसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। अच्छा, वो जब तक दूसरा नहीं आता है तब तक वो काफी कार्रवाई कर चुका होता है, और जब दूसरा आता है, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कभी भी आप कितनी बड़ी सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, कितने बड़े संगठन को, कितने बड़े बिजनेस हाउस को लीड कर रहे हैं, दो को बिना सुने कभी भी निर्णय मत सुनाना। हम जैसे ही पहले आदमी को शिकायत करते हैं तुरंत हमारे फोन चालू हो जाते हैं, दूसरों को झड़कना शुरू कर देते हैं। कभी नहीं करना ऐसा। दो को सुनना, और उसके बाद में आपको अपने आप ही पता लग जाएगा गड़बड़ कितनी है। मैंने आज तक जिंदगी में बिना दो को सुने कोई निर्णय नहीं किया।
इसलिए आज तक भगवान की कृपा से एक भी निर्णय गलत नहीं हुआ। दोनों को सुनो। छोटी मोटी बातें होंगी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, घर में, बिजनेस हाउस में भी होंगी, सब जगह, देश में भी होंगी, लेकिन दो को सुनना, उसके बाद निर्णय देना, फिर धैर्य रखना। क्या होता है, जब भी कोई घटना घटती है तो एकदम से यदि हम उस प्रवाह में बह जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। घर में जवान परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है तो आदमी पहले क्षण कितना उसके अंदर गहरा दुख होता है, बेहोश हो जाते हैं लोग। जवान बेटा की, जवान बेटी की, जवान पति की, जवान पत्नी की मौत हो गई, लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन वही लोग 2 में 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में और 15 दिन में फिर नॉर्मल हो जाते हैं। 13वीं तक 99% लोग नॉर्मल हो जाते हैं। एक प्रवाह आता है, उस समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। कभी भी समाज में ये प्रतिक्रियाएं होंगी, कोई गुस्सा भी करेगा, कड़वा भी बोलेगा। सबसे ज्यादा दोष होता है वाणी का, याद रखना। लगभग बोली ठीक से नहीं बोलते, एक छोटी सी दिक्कत है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। घर में, परिवार में सब कुछ है। मैंने देखा करोड़ों की संपत्ति है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000, 10,000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन बोली ठीक से नहीं बोलते। बस मैंने देखा एक बहन बहुत ऊंचे घर की, कहती है बाबा जी मेरा जीने का दिल नहीं करता। उसके पास में करोड़ों का घर, करोड़ों की गाड़ी, अरबों का बैंक बैलेंस, कहता है जीने का दिल नहीं करता। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जो है ना, इस परिवार में लोग ठीक से बात नहीं करते, बस ठीक से बात नहीं करते। ये आप अपने घरों में भी देखना, पति पत्नी दोनों, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन बस बोलने का सुख नहीं है, ठीक से बात नहीं करते एक दूसरे से। और जैसे ही बात करना शुरू करते हैं तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत घरों में तो लोग जो है मौन रहते हैं। बोलेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात है। ऐसे क्यों होता है? अच्छा, जो लोग देखो, अब जो लोग ये कड़वी कड़वी बात करने वाले हैं ना, उन्होंने कुछ वेद के मंत्र रट रखे हैं। वो कहते हैं सच्ची बात तो हमेशा कड़वी होती है। मैंने कहा कौन से वेद में लिखा है भाई? सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है तो कहीं नहीं लिखा। सच्ची बात तो हमेशा बहुत मीठी होती है। अच्छा, फिर जो आपस में मीठी बात करेंगे ना, बोलो मुझे मक्खन लगाना नहीं आता। मैंने कहा तुझे तो काटे चुभने आते हैं, तलवार लेके घूमता है, चाकू लेके घूमता है, जिसको भी चाहे उसी को मारता रहता है। मक्खन लगाना नहीं आता, तुझे चाकू चलाना आता है। अरे बिना मतलब की बात। जो लोग अच्छी बात अच्छी नहीं बोल सकते तो उसको सुधार करो। ये कि जो है मुझे मक्खन लगाना नहीं आता, हा? ये जो सच तो हमेशा कड़वा होता है, मतलब ऐसी बातें गढ़ रखी है। जो है ऐसे पता नहीं कैसे कैसे। तो इन बातों को, छोटी छोटी बातें, इनके ऊपर थोड़ा गौर करें। देखो हमारे यहाँ बोला जाता है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् प्रियम एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अरे बोलने में कोई घट गया क्या तुम्हारा? बोलने से कोई दरिद्र हो जाओगे? अरे प्यारी वाणी बोलने से सारे जीव खुश होते हैं। कुत्ता, गधा, मैं आदमी के बारे में नहीं बोल रहा हूं पहले। आप घर में कुत्ते से अच्छे से बात करो, है? कितना खुश होता है। घर के जानवर से प्यार से बात करो, है? कितना खुश होता है? तो तुम यार अपने पति से प्यार से बात नहीं कर सकते?
अपनी पत्नी से प्यार से बात नहीं कर सकते, अपनी बिल्ली से बहुत प्यार से बात करेंगे। अच्छा सुनो, और एक बात बहुत मजे की बताता हूं। मैंने एक दिन सोचा, ये आदमी पशुओं से प्यार क्यों करता है, आदमी पेड़ों से प्यार क्यों करता है? ये प्रतिक्रिया नहीं करते। जिस दिन पेड़ प्रतिक्रिया करने लग गया ना, आदमी भाग जाएगा उससे। तो पेड़ से आदमी इसलिए प्यार करता है कि वो प्रतिक्रिया नहीं करता। इसलिए हस्बैंड उसी पत्नी से प्यार करता है जो प्रतिक्रिया नहीं करती। इसलिए प्रतिक्रिया मत करो। ये पतियों पर भी बात लागू होती है, पति भी बड़े खड़ूस होते हैं, हमेशा प्रतिक्रिया करते रहते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा विनोद में कुछ बात कह दूं, अलग बात है, लेकिन एक सच्ची बात यह है कि हम उसी से प्यार करते हैं जो प्रतिक्रिया नहीं करते। और अपने अपने इंडिविजुअल लाइफ के एक्सपीरियंस यही है। मैं सबसे ज्यादा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अब बोल दिया तो बोल ही देता हूं। मैं भी सबसे ज्यादा, मैं पक्षपात तो नहीं करता, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्यार उन लोगों से करता हूं जो प्रतिक्रिया नहीं करते। ये सच्ची बात कह रहा हूं, अपने दिल की भी। और जो प्रतिक्रिया करते हैं उनको समझाने में मेरी बहुत ऊर्जा लगती है। आज हम करोड़ों लोगों को जोड़ के रखते हैं, किस आधार पर जोड़ के रखते हैं? प्यार से। कोई गलती भी कर देता है ना, तो उसको बड़े प्यार से कहते हैं, देखो तुमने ऐसा किया ना, ये अच्छा नहीं था ना। वो एकदम कहता है, हाँ ऐसा गलती हो गई। और किसी को डांट करके बोलो ना, तो कहता है, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। ऐसा ये बच्चों का भी स्वभाव होता है, बड़ों का भी होता है। तो हमेशा एक दो चीजें और बताता हूं। दोष बताओ एकांत में और प्रशंसा करो भीड़ में। हम उल्टा करते हैं। हम बड़ाई करते हैं एकांत में। पत्नी से कहेंगे तू बहुत अच्छी है, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे प्राणों में बसी है, तो तू मुझे प्राणों से भी प्यारी है, तेरे और मेरे तो न जाने कितने जन्मों के संबंध हैं, ये तो दुनियादारी है आपस में। देखो मैंने वहाँ तुम्हारा थोड़ा भूल से मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया था। हम अकेले में आपस में बहुत प्यार से बातें करते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है भीड़ में जाकर के पत्नी के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दें, लेकिन आपको कोई पत्नी की अच्छी बात कहनी है तो समूह में कहिए कि जो है मैंने जो कुछ लाइफ में अचीव किया, मेरे माता पिता का उसमें आशीर्वाद है, मेरी पत्नी का सहयोग है, ऐसी बात आप कहिए तो आपकी पत्नी को भी अच्छा लगेगा। अपने पति के बारे में आपको कुछ कहिए। हमें प्रशंसा करनी चाहिए भीड़ में और दोष बताना चाहिए एकांत में। ऐसा हम नहीं करते, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखो छोटी छोटी बातें, हमारा समाज सोसाइटी इन्हीं चीज़ों से टूटती है। तो आज आप लोग ये चीज़ सीख के जाएं कि हमको एक काम, प्रतिक्रिया नहीं करनी, प्रेम करना है। प्रतिक्रिया नहीं, क्या करना है? प्रेम करना है। और ये जो दोष जो होंगे उनको निराकरण करना है प्रेम से। सुनो, कार्य में पराक्रम, मैं इस बात को सोसाइटी में, संगठन में, और ये बहुत बड़ा मंत्र है, कार्य में पराक्रम, व्यवहार में विनम्रता, स्वभाव में धैर्य और सेवा में, साधना में निरंतरता, और हर पल हर दिन उपलब्धियों से भरा हुआ, और हर हमेशा ऐसी जीना जैसे गुरु की, भगवान की आंखों के सामने हो, तो जिंदगी में कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। बातें समझ में आई? कार्य में पराक्रम, अग्रेसिवली वर्क करो। मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मेरी कर्म ही मेरी पूजा है, और पूरी ताकत लगा दो। अगले दिन के बचा के मत छोड़ो। चाणक्य नीति में सूत्र आता है, शेर से एक बात सीखो,
जो करो पूरी ताकत झोंक दो। जब वो अपनी शिकार करता है ना तो पूरी ताकत झोंक देता है। आपने देखा होगा उसको शिकार करते हुए, फिजिकली नहीं देखा हो तो टीवी पर देखा होगा। वो जब शिकार करता है ना तो पूरी ताकत वहीं झोंक देता है, अगले शिकार के लिए कुछ बचा के नहीं रखता है। तो जब जिस काम को करो पूरा टूट पड़ो उसके ऊपर। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया के अंदर। मैंने जिंदगी में बहुत तिरस्कार झेला है, बहुत अपमान झेला है। अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ। हिंदुस्तान में जो लगभग अंतिम आदमी जहां खड़ा है, मैं वहां से चल करके यहां तक आया। इस बीच में कितने झंझावात, कितनी आंधी, कितनी तूफान और न जाने कितने हैरिकन्स आए हैं। उन सब के बाद में यहां बैठा हूं, सब को झेल करके आपको एक दो बातें कह रहा हूं। लोगों ने मुझे हमेशा कहा तुम ये काम नहीं कर सकते, हमेशा कहा मुझे। मैंने कहा मैं ये काम करूंगा, और मैंने वो काम किया। जब जब मैंने जो जो काम शुरू किया, हमेशा मेरे अपनों ने, मेरे स्वजनों ने, मेरे परिजनों ने, मेरे मित्रों ने, सबने कहा तुम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने उस काम को किया। बाद में भले हमने तो नहीं सोचा था ये ऐसा हो जाएगा, और उसका एक ही कारण था, मैंने अपनी जिंदगी का एक सिद्धांत बनाया। गुरुकुल में पढ़ते समय मैंने स्वामी श्रद्धानंद के एक दो वाक्य पढ़े थे। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। बाधाओं में रुकना नहीं, प्रलोभनों में झुकना नहीं, संकटों से विचलित नहीं होना, निंदाओं में भी विचलित नहीं होना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। चरई वहीती। एक दिन आएगा जब आपके विरोधी भी आपके समर्थक हो जाएंगे और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। कार्य में पराक्रम, पूरी ताकत से टूट पड़ो उस पर। क्या नहीं दिया भगवान ने आपको, संपूर्ण सामर्थ्य दिया है। मैं कहता हूं भगवान ने यदि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, जो महानतम व्यक्ति है, सफलतम इंसान है दुनिया में, जो आइडियल है, आइकॉन्स हैं, चाहे वो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में, उनके पास जितना सामर्थ्य है। मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं सोचता था ये जितने भी बड़े लोग हैं उनके पास भी तो दो हाथ है, उनके पास भी तो ये मेरा जैसा शरीर है। जब वो महान हो सकते तो मैं क्यों नहीं हो सकता। मैं आपसे भी कहूंगा कार्य में पूरा पराक्रम लगाओ, लेकिन व्यवहार में विनम्रता अपनाओ। हम उल्टा करते हैं, कार्य में ढीले रहते हैं, व्यवहार में आक्रामक रहते हैं। कार्य में पराक्रम, व्यवहार में विनम्रता, सब कुछ पा करके झुके रहो। मैंने ये कोई जो है, मैं अभिनय नहीं करता हूं। मैंने जिंदगी में हमेशा अपने बड़ों के सामने अपना सर झुकाया है, और आज भी जो भी संत, साधु, महापुरुष, करोड़ों लोग मेरी भगवान की तरह आराधना करते हैं और गुरु की तरह पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसे नहीं को अभिनय करता। मेरे स्वभाव है कि बड़ों के सामने झुकना चाहिए, झुको। अच्छा, आदमी को समझौता नहीं करना चाहिए सत्य से, सिद्धांत से, मर्यादा से, परंपराओं से, संस्कृति से, अपने असूलों से। बाकी झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, झुको खूब। हम लोग जहां झुकना नहीं चाहिए वहां झुक जाते हैं, असूलों से समझौता कर लेते हैं, और आदमी के सामने झुकने से कहते हैं मैं कैसे झुक सकता हूं। तो मेरे भाई, आंकड़ते वो हैं जो मुर्दे होते हैं। कहां? अरे जिस पेड़ में जान होती है वो तो झुक जाते हैं। व्यवहार में विनम्रता, कार्य में पराक्रम, स्वभाव में धैर्य रखो, धीरज रखो। पतझड़ के बाद वसंत आता है। सुबह उठते हैं, घनघोर अंधेरा होता है, उसके बाद सवेरा होता है। ये जीवन का सिद्धांत है। हर पराजित होने वाला व्यक्ति ही विजयी होता है।
मृत्यु के बाद ही नवजीवन होता है। ये जीवन का सिद्धांत है। जिसने कभी दुख ना देखा हो उसको जिंदगी में कभी सुख मिलता ही नहीं है। तिरस्कार झेलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सत्कार पाता है। और मैंने तो हमेशा अपने आप को संकटों में फेंक के रखा है। हमेशा मुझे आनंद आता है। मुझे ये तो लोग कहते हैं ना ऐश करो आराम करो, मैंने कहा ये बेकार की जिंदगी है। हमेशा संकटों में अपने आप को फेंक के रखो। और जो अपने आप को हमेशा संकटों में, आंधियों में, तूफानों में, प्रतिकूलताओं में, संघर्षों में फेंक के रखता है, वही व्यक्ति जिंदगी में कोई इतिहास बनाता है और दुनिया को राह दिखाता है। भाई बहनों, मैं कोई लेक्चर नहीं देने आया आपको। मैंने जिंदगी को जैसा जिया है वो कह रहा हूं। मैंने जो पाया आपको बता रहा हूं। आपको लगे कि ये जो है जिंदगी में एक कोई काम की बात है। देखो, कीमत हीरे की नहीं होती है जिंदगी में। हीरा तो क्या है? हीरा तो जहर है। आप में से भी बहुत लोगों ने 5-5, 10-10, 50-50 लाख के हीरे पहन रखे। मैंने तो नहीं पहना है। मुझे ईर्ष्या भी नहीं है आप और पहने। हीरा खाने के काम नहीं आता है, ना ओढ़ने ना बिछाने के काम आता है, खाली थोड़ा सा चमकता है। और हम लोग जब हीरा पहने होते हैं तो ऐसे बैठते हैं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं ये हीरे से बढ़कर के है, डायमंड से भी बढ़कर के। क्योंकि एक एक बात हो सकता है आपकी जिंदगी को ही बदल दे। और ये हीरा नहीं बदलता। ये हीरे से भी ज़्यादा कीमती कोई जो जीवन में कोई हमारा मार्गदर्शक गुरु कोई बात कहता है, उसकी कीमत करोड़ों अरबों में भी नहीं आंकी जा सकती। वो अनमोल होती है। हमारे जो संत हैं, हमारे शास्त्र हैं, छोटी छोटी बातें हमको सिखाते, कैसे बैठे हो, कैसे बोलो। ये सारी वेद की जो शिक्षाएं हैं ना, वो इसी पर केंद्रित है। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वधामि मद मद भूयासम मधु समदर्शा। कैसे बोलें इसके ऊपर सारी शिक्षाएं, कैसे बैठें, कैसे चलें, इसके ऊपर सारी शिक्षाएं। और सबसे ज्यादा वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में एक बात के ऊपर शिक्षाएं, द्वेष मत करो। द्वेष के त्याग के ऊपर बहुत शिक्षाएं। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर नहीं पाते हैं। जब कोई भी आदमी बड़ा होता है मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई आदमी बड़ा होता है तो मुझे इसलिए खुशी होती है, मैंने कहा बड़ा होगा, कमाएगा तो ही तो हमको दान करेगा, इसलिए खुशी होती है। दूसरा, कोई बाबा जी, उसको कोई दान करे, उसका सम्मान हो तो हमको खुशी होती है। मैं आपको साधारण सी बात कहता हूं, कोई भी, मैं कहता हूं बड़े ना, खूब अच्छी बात है ना। मैं आपको भी कहता हूं, आप रोज अपने पड़ोसियों के बारे में सोचो, भगवान मेरे पड़ोसी को सुखी करो, भगवान मेरे मित्रों को सुखी करो, भगवान मेरे रिश्तेदारों को सुखी करो। रिश्तेदार आपके दुखी होंगे, आपके मित्र दुखी होंगे तो आपको दुखी करेंगे। सच्ची बात है। अरे हम लोग क्या होता है, हम लोग ना, जैसे मैं भारत में भी इस बात को कहता हूं, मैंने कहा देखो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, रिलायंस ग्रुप बढ़ रहा है, टाटा बढ़ रहा है, बिरला बढ़ रहा है, और भी दूसरे नए नए बिजनेस हाउसेज पैदा हो रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी बढ़ता है, गांव वाला बढ़ता है, उसे क्यों दुखी हो तुम? अरे उसने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए बना लिए, उससे तुम्हें दुखी नहीं। इसने दो मंजिला मकान बना लिया, तुम दुखी हो रहे हो। नहीं, द्वेष भाव मत रखो। भाई बहनों, आज सोसाइटी की बात थी, हमको एक बहुत बेहतर समाज बनाना है, तो प्यार से रहो और प्रतिक्रिया मत करो। छोटी छोटी बातें हैं, सबका सम्मान करो। सच्ची बात है, सम्मान करो। बहुत ना, इतना आपको सुख मिलेगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने तो जो है ऐसे ही जीवन में सुख पाया है, आनंद पाया है, संतुष्टि पाई है, और करोड़ों लोगों को अपना बनाया है खाली प्यार से। सारी दुनिया प्यार की भूखी है। और देखो, आदमी को खाना कितनी देर खाता है आदमी? खाना खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कोई आधा घंटा नाश्ते का नाश करता हो, 1 घंटा लंच करता हो,
1 घंटा डिनर करता हो तो भी 2-2.5 घंटा खाता होगा। घंटे कितने होते हैं हमारे पास जिंदगी में? 24 घंटे। आदमी को 24 घंटा भोजन नहीं चाहिए, 24 घंटा प्यार चाहिए। पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़े बड़े पकवान, रसोई में रसगुल्ले बनाती है, और वो खिला करके ऐसे कड़वी कड़वी बोलने लग जाती है। फिर आदमी कहता है ये 2 घंटे का सुख मुझे दुख दे रहा है, क्योंकि 24 घंटा तो उसको प्यार चाहिए ना, खाना तो थोड़ी देर का है। भाई बहनों, खाने का सुख थोड़ी देर का है, और बाकी भी जीवन का जो सुख जिसको हम कहते हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर का सुख है। पैसे का सुख खाली बैलेंस शीट में पैसा आता है। मकान का सुख, मकान तो एक बार बन गया, रोज थोड़ी बनाया जाता है। मकान का सुख उद्घाटन के दिन होता है, बाकी मकान का कोई एंजॉय नहीं होता। फिर बाकी तो फिर वो बस ठीक है, रह रहे। मकान का सुख उद्घाटन के, खाने का सुख टेबल पर। दुनिया में गाड़ी का सुख जिस दिन शोरूम से गाड़ी आती है, जिस दिन गाड़ी में पैर रखा गया, उस दिन उससे बड़ी गाड़ी देखने लग जाती है। ये जो जीवन में जो सुख है ना, ये थोड़ी थोड़ी देर के सुख हैं। प्रेम का ऐसा सुख है जो हमेशा रहता है, और जब प्रेम खत्म हो गया जीवन में, विश्वास टूट गया जीवन में, फिर आदमी जीना नहीं चाहता है। कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना ही बड़ा मकान हो, कितना बैंक बैलेंस हो, जिसके जीवन में प्रेम और विश्वास खत्म हो गया, फिर आदमी जीना नहीं चाहता, आदमी सुसाइड कर लेता है। भाई बहनों, ये कुछ बातें थी, मैंने आपके बीच रखी। आप गंभीरता से इनका विचार कर लेना, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा शायद भूल जाए आप, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 2-2.5 घंटे लेक्चर देता हूँ, यदि कहीं तो बाद में पूछता हूँ कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या बोला था, बोले ये नहीं पता क्या बोला था। आदमी को 2 से 3 बातें याद रहती है। मैं यदि स्वदेशी के ऊपर बोलूं तो बोला आपने बोला था स्वदेशी के ऊपर, योग के ऊपर बोलूं तो आपने योग के बारे में बताया था। आदमी को 2-3 बातें, इससे ज्यादा याद नहीं रहता। चौथी इंफॉर्मेशन तो दिमाग में बहुत देर में घुसती है। आपको नंबर बोल दिया जाए 3, 2, 5, 7, 3, 2, 5 तो याद रहेगा, 7वां भूल जाते हैं। इतना ही याद रहता है। आपको जितना बताया, मुझे लगता है इतना भी आपने यदि इसको ठीक से सुन लिया और अपना लिया तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। हम सब अपने जीवन को बहुत पावन बनाएं और सब प्यार से, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का सत्कार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और ये आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। ये सृष्टि का सिद्धांत है और अकाट्य सिद्धांत है, कोई नहीं तोड़ सकता इस नियम को। लोग कितनी ही बातें करते हों, पतन बहुत हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, शोषण बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, कुछ भी हो, लेकिन मेरे बाप ये बात कभी भी झूठी नहीं होगी। जो आप बांटेंगे वही आपको मिलेगा। आप दूसरों को सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरों से नफरत करेंगे तो जमाना भी आपसे घृणा करेगा। ये सिद्धांत है। आप दूसरों से प्रेम करेंगे तो जमाना आपसे प्यार करेगा। ये अकाट्य सत्य है। आप दूसरों का सहयोग करेंगे, जमाना आपका सहयोग करेगा। मुझे लोगों ने बहुत कहा दुनिया के लोग धोखा देते हैं, फलाना करते हैं। मैंने कहा तुमको धोखा देते होंगे, हमें तो नहीं दिया। मैंने 99% अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचा है। 2-4 नेगेटिव सोचने वाले अपने आस पड़ोस में रखता हूं। वो बोलते हैं बाबा जी आप पॉजिटिव सोचते हैं। मैंने कहा फिर मैंने सारा सोचना शुरू कर दिया तो तुम क्या करोगे? नेगेटिव तुम सोच लिया करो। हाँ, ये ऐसे चलता है संसार। 99% मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, 1% नेगेटिव इसलिए सोचता हूँ कि कोई बड़ा नुकसान ना कर जाए। भाई बहनों, हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहो और क्रिएटिव रहो। हमेशा आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। आज की सांझ आपके जीवन में परिवर्तन लाए और आप अपने भीतर सारी दुनिया को देख पाएँ।
आप सारी दुनिया को प्यार कर पाए और सारी दुनिया आपसे प्यार कर पाए। और बस इसका ये रास्ता सीधा सीधा है, टेढ़ा टेढ़ा चलने से कुछ नहीं मिलता है। हमारी मंजिल हमको जरूर मिलेगी। आज इंडिया हाउस में यह कार्यक्रम रखा गया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने स्वर्णिम अतीत को कहीं भूले हुए हैं। अपने गोल्डन पीरियड को हमेशा याद रखिए। स्वर्णिम अतीत का गौरव अपने हृदय में संजो करके वर्तमान की पीड़ाओं को हौसलों से, अपने संकल्पों से, अपने साहस और पराक्रम से, जो कुछ वर्तमान में चुनौतियां हैं, चैलेंजेज हैं, उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को समाधान में बदलने का जज्बा अपने हृदय में रखो। स्वर्णिम भविष्य बनेगा, हमारा जीवन भी सुखमय होगा, सारा संसार भी सुखमय होगा और हम सब मिलकर के अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे तो इस धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य आएगा। आशाओं से, विश्वासों पर ही टिका है ये सारा संसार। आपने मुझे बहुत प्यार से सुना, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं आपको डांट भी देता हूँ कभी कभी, प्यार प्यार में आप वो भी सुन लेते हैं। डांटना भी हो तो प्यार से डांटो, है ना। किसी को मारो ना तो बोले प्यार से मारो ना, मारना भी हो तो प्यार से मारो, डांटना भी हो तो प्यार से, सब चीज़ों में प्यार। हाँ, किसी ने गलत भी किया हो ना तो बहुत प्यार से बोलो, भाई साहब आपने किया तो बहुत गलत था लेकिन आपका शुक्रिया। वो आदमी मर जाएगा, वो दोबारा से आपका बुरा नहीं करेगा। मैंने आपको कुछ भी, ये तरीका। और याद रखना, मैंने देखा है जिंदगी में वही लोग कामयाब हुए हैं जो ऐसे हमेशा ऐसे जो प्यार करते हैं। मैंने बहुत दुनिया देखी है। उसके बाद आपसे कुछ बातें कही हैं, अब तो मुझे लगता है कुछ कहना शेष ही नहीं रहा है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार। जो भारत कभी विश्व का नेतृत्व करता था वो भारत दोबारा से अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा से खड़ा हो और हम 2020 तक इस भारत को खड़ा कर देंगे। 2013-14 में भारत में बहुत बड़ा सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक परिवर्तन होगा और भारत में जो अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो मिटेगा और हम कह सकेंगे हम भारत को दोबारा से ऋषियों का भारत बना चुके हैं। हम सब आर्य पुत्र, ऋषि पुत्र दोबारा से अपने खोए हुए उस गौरव को पा चुके हैं। ऐसा हम भारत बनाएंगे और आप और हम सब को उससे एक गौरव की अनुभूति होगी और हम महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और क्रांतिकारियों का, राम और कृष्ण के सपनों का भारत जब बनाएंगे तो आप भारतीयों को भी उसमें सम्मान और स्वाभिमान का एहसास होगा।